औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपने कई ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि किसी को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई चीज़ अता फ़रमाई और जब आँख खुली तो वो चीज़ उनके पास मौजूद थी। जैसे रिसेंटली एक वाक़या मैं पढ़ रही थी कि एक बुज़ुर्ग उन्होंने ख्वाब में देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही नूरानी ये ज़ियारत थी, बहुत ही मुबारक ज़ियारत। वो बुज़ुर्ग देखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रीश मुबारक पे हाथ फेरा और फिर जो कुछ बाल हाथ में आए तो वो उन बुज़ुर्ग को अता फ़रमा दिए। अब ये जो बुज़ुर्ग थे उसके बाद इनकी आँख खुल गई फ़ौरन, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अपने घर वालों से अपने इस ख्वाब का तज़किरा किया, लेकिन मुझे ये लगता था कि जैसे कुछ कमी है, जैसे कोई बात है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाल मुबारक मुझे ख्वाब में अता फ़रमाए हैं, तो अंदर जैसे कुछ कह रहा था कि वो मेरे पास होने चाहिए। कहते हैं कि इसी ख़याल की शिद्दत से जब मैंने अपना तकिया उठाया, जिस तकिए पे सर रख के मैं सो रहा था, तो नीचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुँह मुबारक मौजूद थे, फ़िज़िकली हकीकतन मौजूद थे। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जैसे एक और मुझे वाक़या याद आता है, एक साहब उन्होंने अपनी ये बात बताई कि मैं अपने वालिद के साथ जब भी मदीना मुनव्वरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाता था तो मुवाजा शरीफ की तरफ बैठ के मेरे वालिद साहब का मामूल था कि वो दरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहते थे। तो कहते हैं कि वालिद साहब के उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने भी यही तरीका इख्तियार किया और मैं बस वहाँ पे आंखें बंद करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करता रहता था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि इसी मुराकबे की हालत में मैंने देखा कि जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े तख्त पे, बहुत खूबसूरत तख्त पे जलवा अफरोज़ हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को हिदायत दे रहे हैं। और कहते हैं मेरे सामने मस्जिद नबवी का पूरा मंज़र था और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ जो खुद्दाम थे, मुख्तलिफ़ लोग थे, उन्हें हिदायत फ़रमा रहे थे कि इस शख्स को ये दे दो, इसके साथ ऐसा कर दो, इसको ये अता कर दो। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह से मेरे लिए भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फ़रमाई किसी को। कहते हैं मैंने देखा कि एक साहब मेरे पास आते हैं और मुझे रोटी देते हैं और जैसे वो मुझे देते हैं मैं पकड़ता हूँ, साथ ही मेरी आँख खुल जाती है और जैसे ही मेरी आँख खुलती है मैं देखता हूँ मेरे हाथ में फ़िज़िकली वो रोटी मौजूद थी। मेरे अच्छे नाज़रीन, मुझे क़सीदा बुर्दा शरीफ भी याद आता है। आप जानते हैं ना कि हज़रत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब लिखा ये क़सीदा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, और इसमें 100 से ज़्यादा अशार हैं, और फिर उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अरसे से बीमार थे, बेड रीडन थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि बुसैरी आप हमें वो क़सीदा तो सुनाइए जो आपने हमारी शान में लिखा है। और ये फिर अशार वो सुनाना शुरू करते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होके अपना बुर्दा शरीफ, अपनी चादर मुबारक इन्हें अता करते हैं और इनका बरसों का मरज़ ख़त्म हो जाता है। और क्या होता है फिर उसके बाद कि वो बुर्दा शरीफ भी फ़िज़िकली इनके पास मौजूद। आपका दिल भी वही चाह रहा होगा जो इस वक्त मैं सोच रही हूँ, ऐसी ज़ियारत हो और ऐसी अताएँ हों। तो फ़ासले तो कोई मैटर ही नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, ज़मानों के फ़ासले हैं क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? हम 1400 साल पहले की बात तो करते हैं, लेकिन हम इस एंगल से भी तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, और आज भी
عطاؤں کی، رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم پہ نظر کرم کیے ہوئے ہیں، کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ ہم یقین تو رکھیں، ہم پکاریں تو صحیح۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وبارک وسلم۔